हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ आप सबकी स्पिरिचुअल थेरापिस्ट रिंकू बैनर्जी आचार्य जी। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो, पॉजिटिव लाइफ में कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। ठीक है, आज की जानने की कोशिश करती हूँ। आज की जो रीडिंग होगी कैंडल फैक्ट्स ट्रेडिशन यहाँ पर मैं करूँगी। आपका जो पर्सन है, इनका करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपको लेकर क्या क्या सोचते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, डिटेल में हम चेक करेंगे। ठीक है, ओके। रेडी हो जाइए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आप सभी के लिए है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। आप किसी भी वक्त पर इस रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि रीडिंग टाइमलेस है। जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखने की कोशिश करती हूँ। आपका जो भी करंट पार्टनर है, ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपका क्रश हो सकता है, ठीक है, या कोई फिर अनकन्फेस सिचुएशन हो सकता है, फ्रेंड जोन हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। बेसिकली आपके लव इंटरेस्ट की फीलिंग्स को हम देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। सच में अगर उनके तरफ से एफर्ट्स नहीं है, बात नहीं है, कुछ भी है, तो उनका नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ। कैंडल की फ्लेम पे फोकस करेगा। इस फ्लेम पे फोकस करते हुए जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो, उनका नाम आपको 3 टाइम्स लेना होगा। 3 बार उनका नाम दिल से लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। देख लेती हूँ। ओके, सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आपकी जो पार्टनर है, इसको, ए पर्सन को इस टाइम ऐसा लग रहा है कि ए अगर आपके साथ रहते हैं या आप इनके साथ रहते हो, तो इन्होंने कठिनाई से कठिनाई परिस्थिति का सामना ए पर्सन कर लेंगे या कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप में बहुत हिम्मत है, आप एक बहुत एक ऊर्जावान व्यक्तित्व हो, पर्सनालिटी हो आप। ठीक है, तो आपके संस्पर्श में जो जो व्यक्ति आ जाते हैं, आपसे उनकी इतनी हीलिंग हो जाती है, इतनी हीलिंग मिल जाती है, आप उनको इतना हील करते हो, जो भी पसंद है, तो जिनसे उनका भी काफ़ी ज़्यादा करेज बढ़ जाता है, उनका भी काम करने का उत्साह बढ़ जाता है। ठीक है, एंड काफ़ी उत्साहित होते हैं वो इंसान, काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं आप में। तो ये इंसान का ऐसा लग रहा है कि इनसे दूरियां, आपसे जो दूरियां बन गई है, इनसे आपसे जो दूरियां बन गई है, ए पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्हें ए सिचुएशन को ठीक करना होगा एनीवेज। ठीक है, कहीं ना कहीं करंट फीलिंग सही है। इनको लग रहा है कि शायद आपको कोई मिल गया है, या आप किसी और के साथ बहुत खुश हो, बहुत खुशी से रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली ये रियलिटी हो सकता है किसी किसी के लिए। हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में सच में हो, या आपकी शादी हो गई है, या फिर बस इस पर्सन को लग रहा है ऐसा, शायद में भी आप किसी और के साथ है। ठीक है, बट ये इंसान कभी कॉन्फर्म है, उनका ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई आ गया है, आप किसी और के साथ बहुत खुशी से रहे हो, और आपको बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ रहे, तो ये हैप्पीनेस देने वाला इंसान आपको लाइफ में मिल ही गया है। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो रियलिटी हो। ठीक है, अगर आप सिंगल हो, अपडेट कर रहे हो, लेकिन इस इंसान से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा इंसान या अच्छे इंसान आपके लाइफ में आ चुका है, और आपके साथ, ठीक है, अपने जो है ना, उनके साथ अच्छी तरह से बॉन्ड बना कर रखे हैं। ठीक है, फिर आप उनके साथ ही आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। ठीक है, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अकेले तो बिल्कुल नहीं हो।
ठीक है, कोई ना कोई पर्सन आपको सपोर्ट दे रहा है या किसी से आपको सपोर्ट तो मिल रहा है। जिस तरह से आप एक सपोर्टिव पर्सन हो ना, बिल्कुल आप ही जैसा कोई इंसान शायद आपके लाइफ में आ गया है या आ गई है। ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है कि आप अकेले तो बिल्कुल नहीं हो। इनको ऐसा लग रहा है इस टाइम कि आप सच में अकेले नहीं हो, या फिर ये इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर। लेकिन जिस तरीके की एनर्जी में इस पर्सन आपको करंटली दिख रहा है ना, करंटली फील कर रहा है ना, सो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनफेरियर महसूस कर रहा है इंसान। इनको ऐसा लग रहा है कि जो आप डिजर्व करते थे या आप डिजर्व करते थे, फाइनली आपको वो मिल ही गया है। फिर ठीक है, फाइनली आपको वो मिल ही गया। ओके, जो शायद इन्होंने कभी आपको दिया नहीं, और आपको आप बहुत खुश हो, एंजॉय कर रहे हो उनके साथ लाइफ को, बहुत ज़्यादा अबंडेंटली जी रहे हो, गारंटेड, एंड इनको याद भी नहीं कर रहे हो। ये चीज़ इनको ना गारंटेड लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो देख पा रहा हूँ, मैं जो फील कर पा रहा हूँ या फील कर पा रही हूँ, वही सच है, रियलिटी यही है कि लाइफ में आप इनके बिना, एटलीस्ट इनके बिना आप लाइफ में बहुत ही खुशी से जी रहे हो। इनका कोई परवाह नहीं आपकी। ठीक है, तो इस पर्सन का करंटली फील हो रहा है कि करंटली फील ऐसा हो रहा है कि इस पर्सन को कि आप जो है ना अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, और जो आपके लाइफ में आए हैं, क्योंकि इनको तो डाउट तो डेफिनेटली हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि सिंगल हो तो ठीक है, आप सिंगल तो बिल्कुल नहीं हो। आपके लाइफ में सच में कोई इंसान है जिनके साथ आप बहुत अच्छे हो, अच्छे रहे, टाइम बिता रहे हो, उस टाइम बिता रहे हो, टाइम को स्पेंड कर रहे हो, बहुत कुछ जैसे कि लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपने अचीव कर लिए हो, आपका गोल। ठीक है, आपने जो चाहा था इतने दिन तक, जिस चीज़ का इंतज़ार आपका था, ये इंतज़ार कितने, ठीक है, तो उस चीज़ आपके लाइफ में मिल गया। तो इनका तो वेट ही नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, इनका वेट तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो। कोई तो आ चुका है आपके लाइफ में, ठीक है, जिनके साथ आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, जिनके साथ आप बहुत एंजॉय कर रहे हो लाइफ को। तो डेफिनेटली वो मन में है कि इनसिक्योरिटी भी नहीं कहूँगी, पछतावा हो रहा है इनको। ठीक है, कि इस इंसान से भी कहीं गुना अपना लिया है वो इंसान, और आप उनके साथ जो है ना बहुत खुशी से लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हो। तो वेस्ट वाले करंट फीलिंग्स में है। ठीक है, तो हो सकता है कि सच में इंसान आपको कहीं देखा है या किसी से पता किया है, या जिस तरीके से आप लाइफ में जी रहे हो ना, लाइफ को डील कर रहे हो ना, ठीक है, लाइफ को जी रहे हो, लाइफ को डील कर रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल आपकी काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। ठीक है, लाइफ स्टाइल में काफ़ी बदलाव लाए हो। ठीक है, आपकी लाइफ जो है ना रिफ्लेक्ट होकर लोगों की तरफ जा रही है। ओके, तो जिस तरीके से आपने अपने एनर्जीज जो है ना, जो छाया है, हो सकता है कि आप उतना इमोशनल नहीं हो, आप चेज नहीं कर रहे हो इनको। ठीक है, तो ये इंसान कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और आप भी सामने से नहीं कांटेक्ट कर रहे हो इनसे। आप गिरा नहीं रहे हो कि आ जाओ करके बार बार। सो उस हिसाब से इनको लग रहा है कि आप में चेंज सच में आ गया है। आप में चेंज आई है, और वो चेंज अगर आई है तो क्योंकि आप किसी के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए हो, रोमांटिकली, फिजिकली, मेंटली। ठीक है, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा है, बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है। ठीक है, जेलस फील मैं कहूँगी ठीक तरह से नहीं, कि जेलस फील मैं कहूँगी नहीं, कि एक जेलसी फील हो रही है, साथ में एक बहुत ज़्यादा पछतावा, रोने का मन होता है इनका। ठीक है, बहुत पछतावा, खुद को दोष देना, खुद की गलतियों को मान लेना। ठीक है, एक पछतावा है इनमें, इनके मन में। सिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी कह सकते हो। जब डर लगता है कि शायद ये पॉसिबल हो सकता है कि, लेकिन इस प्रॉब्लम को इस पर्सन को ऐसा लगता है कि
अब आपके लाइफ में कोई भी तो आ चुका है, आप किसी और के साथ बहुत जी रहे हो लाइफ को, और ऐसा कैसा कोई नहीं आए है। देखिए, अगर कोई इंसान आपके लाइफ में नहीं भी आए है ना, तो ऐसा इंसान आए हैं ना कि उनको समझती कि जो इनसे 100% बेटर ही है, या आप प्रिटेंड कर रहे हो ऐसा। अगर कोई भी नहीं है तो आप उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि जिस तरह से आप लाइफ को डील कर रहे हो, लाइफ को जी रहे हो, इनको बहुत ज़्यादा डाउट लग रहा है कि आप तो बिल्कुल इनके लिए तो वेट नहीं कर रहे हो, आप टाइम का कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहे हो, जी रहे हो लाइफ में अच्छी तरह से, सांस खोल कर जी रहे हो। ओके, तो पछतावा अपनी गलती का ज़रूर इस इंसान का हो रहा है गाइस, ठीक है, बट किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं, और न सामने से आकर आपको कुछ ब्लेम कर पा रहे हैं, और न सामने से आकर अपनी गलती का ये पर्सन इज़हार कर पा रहा है। ऐसे एनर्जी में आपका पर्सन अभी चल रहा है, ऐसा एनर्जी मुझे आपकी पर्सन की तरफ से पिक हो रही है। इसको मैं बैठाना चाहती हूँ बट बैठा नहीं पा रही हूँ। चलिए इस कैंडल में फोकस करें गाइस। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका सर कि ऐसा कोई इंसान आपके आपकी लाइफ में आपके संस्पर्श में है, आपके सानिध्य में है, जो इंसान इनसे 100% बेटर है, जो जैसा प्यार, जैसा इंसान आप डिजर्व करते हो, जैसे इंसान आपको मिल गया है, जैसा आप इंसान के ऐसे इंसान के लिए अभी इतने दिन तक वेट करते आए हो, बिल्कुल वैसा ही इंसान आपके लाइफ में आ गया है, आपको मिल गया है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एज्यूम भी कर रहा है आपकी के बारे में, ठीक है, ऐसा एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। ओके, अरे इंसान बहुत ज़्यादा आपको नोटिस भी कर रही है, स्टॉक कर रहे हैं, कर सकते हो, स्टॉक गलत फहमी में नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपने क्या पोस्ट किया है, आपने क्यों ऐसा पोस्ट किया है, ये लाइफ में क्या कनेक्टिविटी हो सकता है इनके साथ। ओके, सो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट कुछ लोग होते हैं ना, वो सोशल मीडिया को एंड पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखते हैं, लेकिन आपका जैसा भी हो, आई डोंट नो, आप किसी तरीके से रखते हो लाइफ को, सोशल मीडिया को आप चलाते हो, सोशल मीडिया पे रहते हो, तो जो भी चीज़ें हैं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा छानबीन करने की कोशिश कर रही है। इन्हें बस एक जानना है कि सच में आपके लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आप इनसे दूर हो चुके हो, क्यों आप इनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्यों आप इनकी तरफ जा नहीं रहे हो। तो सॉलिड प्रूफ अगर इन्हें मिल जाए कि हाँ ये जो सोच रहा है, ये जो थिंकिंग कर रहे हैं, और इन्हें जो लग रहा है क्या एंड आपके लाइफ में कोई सच में आ गया है या आ गई है, वो सच है, ठीक है, तो ये इंसान और भी ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा एनर्जी में है, या फिर और भी ज़्यादा ना पछतावा, सर फोड़ना स्टार्ट कर देंगे दीवार में, ठीक है। तो मुझे ऐसे वाली एनर्जी आ रही है, थोड़े से चाइल्डिश, थोड़े से इमैच्योर वाली वाइब आपके पास उनकी तरफ से अभी आ रही है, क्योंकि ये इंसान की ना हाँ बहुत एक्सट्रीम लेवल जेलसी हो रहा है इस टाइम, ठीक है। आपसे मतलब इंडिविजुअल तरीके से नहीं बोल रही हूँ, आपसे मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप तो सिर्फ इन्हें प्यार करते थे, है ना, आप तो सिर्फ इन्हीं को ही लाइफ में चाहते थे, लेकिन आप इन्हें लग रहा है कि आप किसी और को प्यार करने लग गए हो, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये चीज़। तो थोड़ा सा इमेच्योर वाली फीलिंग दिख रही है मुझे, जहाँ पर अगर ये पर्सन ने आपसे झगड़ा किया था, अगर ये पर्सन एफर्ट नहीं डाल रहे और ये पर्सन खुद आपको हर्ट करते रहते थे, लेकिन फिर भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और को कैसे प्यार कर सकते हो, आप तो इनके भी बने हो, ठीक है, आप तो बस इन्हें प्यार कर सकते हो, लेकिन आप किसी और के साथ हो। तो ये वाली जलसी मिक्स हो रही है, ठीक है, सब कुछ और बस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में चल क्या रहा है आपकी, या जो थॉट्स है ना वो सच में उनको पता चले, उनका सच पता चले,
इनको एक ट्रूथ भी मिल जाए ना कि हाँ यू नो जी कि जो वो सोच रहा है वो सब सच है, तो इसलिए वो बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपको फॉलोइंग लिस्ट में जाकर देख रहे हैं कि आप किस किस का फॉलो करके रखे हो, किस किस के साथ मैसेज करने की कोशिश कर, किसके साथ आपका कॉन्वर्सेशन चलता है, ठीक है, किसके साथ आपका बातचीत चलता है, तो या आपके कमेंट सेक्शन में जाकर चेक कर रहा है, ठीक है, लाइक्स में जाकर देख रहे हैं, ठीक है, अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स कोई है तो उनके बीच जाकर देख रहे हैं, उनकी अकाउंट्स वगैरह में, या सच में कोई दोस्त रिलेटिव है तो उनसे हो सकता है कि पूछ रहे हो डायरेक्ट वे में, ठीक है, डायरेक्ट वर्ड से, सॉरी। ओके, सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन पूरी तरीके से कंसर्न हो चुका है। इनको बस आपके बारे में जानना, आपके लाइफ के बारे में जानना है, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इनके बारे में। आप तो मतलब कोई सेंस ही नहीं है, ये इंसान आपको तड़पाए, आप इनके लिए तड़पो। ऐसा कोई सीन कभी बन सकता है कि हाँ आप इनके लिए तड़प रहे हो, मरे जा रहे हो, इनके पीछे पीछे भाग रहे हो, इनको चेस कर रहे हो, ऐसा तो कोई सीन नहीं बनेगा। सो पहले शायद इंसान बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते थे, इन्हें लगता था कि हाँ आप इन्हें चेस कर रहे हो, आप सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो इन्हें, ठीक है, आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस इनसे माफ़ी मांग रहे हो। कुछ तो उन्हें खुशी मिलती थी, है ना, कुछ तो उन्हें खुशी मिलती थी या कुछ तो उन्हें खुशी मिलता था, बट वो सीन तो अभी नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो है ना कि बहुत सुपीरियर फील होता था उनको कि उफ मेरे लिए भी कोई कर रहा है, मुझे भी कोई चाहता है लाइफ में, और ठीक है, और करो और करो और करो, ठीक है। तो खुद को एक सेलिब्रिटी काइंड ऑफ फीलिंग्स इंसान को मिलती थी जब आप इस तरीके की हरकतें उनके साथ करते थे। मतलब प्यार से करते थे, लेकिन उस चीज़ को अलग ही लेवल पर इन्होंने सोचते थे। तो आप जो है ना, मन में बहुत तरफ है, पछतावा है, जेलसी है, एंगर है, ठीक है, और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इनके मन में डर हो रहा है, मन में इंसान का बहुत डर है, ठीक है, ये क्या होगा अगर वो जो सोच रहे हैं ना, अगर जो मैं सोच रहा हूँ अगर ये चीज़ सच होगा तो क्या होगा, वो सच निकल गया तो क्या होगा। तो डर के साथ एक एंजाइटी, ठीक है, इंसान के दिल में हो रहा है। तो ये इंसान सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि रियलिटी क्या है, क्योंकि ये आपकी लाइफ के बारे में बिल्कुल भी जान नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो, अगर आप दोनों के बीच में कोई बातचीत हो भी रहा है तब भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंसान जो है ना आपसे आपकी लाइफ के बारे में पूछ रहा है उतना कुछ, जैसे आप उन्हें कुछ बता रहे हो, ठीक है, जैसे आप जानने दे रहे हो कि क्या चल रहा है, ठीक है। अगर कुछ चल भी रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि आप प्रिटेंड करने की एनर्जी में हो, आई एम गुड, आई एम फाइन, ओके। तो ऐसी वाली एनर्जी आपकी पर्सन की तरफ से मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। चलिए और देखती हूँ, प्लीज गाइड करें एंजल्स। सो मुझे लग रहा है ना यही वाली जो फीलिंग्स है ना गाइस, इनकी तरह से कंटिन्यू होने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप नोटिस भी कर सकते हो कि अगर कोई मैसेज अनसिन था, मतलब आपने कोई मैसेज सेंड करके रखा था, ये पर्सन सीन तक नहीं किया, तो वो सीन हो जाएगा, ठीक है। अनब्लॉक्ड हो सकते हो, ठीक है, कि अनब्लॉक कर दिया इस इंसान ने आपको, या फिर फॉलो रिक्वेस्ट आ सकता है, ठीक है। तो कुछ एक्टिविटी नोटिस करोगे जिससे आपको एक आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि हाँ इस पर्सन सच में तड़प रहे हैं आपके लिए, ओके। तो हो सकता है कि ये जो इंसान है ना आपके अकाउंट में जाएंगे और ये गलती से आपके पिक्चर को लाइक कर देगा, ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, यू विल गेट द नो, ठीक है, यू विल गेट द नो इट, ओके। और अगर आप सोशल मीडिया में नहीं भी हो ना, अगर आप फेसबुक वगैरह नहीं करते हो, इंस्टा नहीं करते हो, तो ये सब के लिए नहीं, इस सारी चीज़ें में सोशल मीडिया में नहीं भी हो आप, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। क्योंकि इवल जैसे कि देखिए, अगर सोशल मीडिया नहीं भी हो ना, तो ये सब के लिए नहीं था, तो सोशल मीडिया में जो लोग हो ना, सिर्फ उन लोगों की मैं कह रही हूँ। तो आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा कोई
नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, तो उन लोगों के बारे में नहीं कह रही हूँ, जो लोग हो उन लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है। तो किसी ना किसी दोस्त से आपके बारे में पता चल जाएगा इनका हल्का हल्का, ठीक है। तो एटलीस्ट जान सके दूर से आप कि क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, या कौन आया है आपके लाइफ में, क्या नाम है उसका। भले ही आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन इनको अपने थॉट्स में बहुत विश्वास है कि मैंने सोच लिया, मुझे लग रहा है, मतलब ये होगा ही होगा, ठीक है। ऐसा एनर्जी में आपका पार्टनर मुझे लग रहा है। ओके, तो चलिए देख लेती हूँ क्या होने वाला है इंसान का। 2-4 मैसेज हम पिक कर लेते हैं पहले, इंसान कहना क्या चाहते हैं आपसे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम व्यूअर्स जो होना, जो रीडिंग देख रहे हो ना, आप पे आपके पार्टनर के साथ अब सच में मतलब बिल्कुल बातचीत आप दोनों के बीच में बिल्कुल बंद बंद की बराबर है, बातचीत नहीं हो रही है। तो इंसान की बहुत ज़्यादा तरफ बढ़ रहा है आपके बारे में जानने के लिए, ठीक है। सच जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं इंसान। माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड, फीलिंग गिल्टी, सो सैड। देखिए पर्सन फीलिंग गिल्टी आई है, सो डेफिनेटली जितना पछतावा मैंने अभी आपको रीडिंग पे बताई ना, वही पछतावा इनकी आई है। तो पर्सन बहुत पछता रहे हैं, ठीक है, अपनी गलती का। ये पर्सन क्यों इतना गलती किए हैं, क्यों आपकी वैल्यू नहीं की है, ठीक है। तो सारी चीज़ का एक गलती, एक एहसास इंसान को ना अभी हो रहा है, ठीक है। पछतावा, मन में बहुत ज़्यादा पछतावा इंसान का ना हो रहा है। तो ए पर्सन जो है ना, ड्यूरिंग द डेज यू आर माई लाइट एंड ड्यूरिंग द नाइट यू आर माई गाइडेंस। डेफिनेटली इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ इनका रहना है, ठीक है। आपके साथ रिश्ते को ठीक करना है, आपको इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंस से पर्सन ना समझ पा रहा है, इस प्यार की इंपॉर्टेंस का पर्सन समझ पा रहा है। आप ही उनकी लाइफ का सब कुछ हो, ये चीज़ इंसान ना मान रहा है। अपने गलतियों का, इन्होंने जो गलती की है ना, अपने सारी गलतियों को इन्होंने मानने की कोशिश कर रही है, मान रही है, कह सकते हो। ओके, कि सच में इनकी बहुत सारी गलती है। तुम्हें पाना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पाके रहूँगी। तो इनका ऐसा लग रहा है कि देखिए, मैंने कहा ना, कितना इनसिक्योरिटी देखिए, कितने इन्फेरियर इश्यूज देखिए। एक पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सच में आपके लाइफ में तो कोई आ गया है, तो सच में आप इनके तरफ और नहीं आओगे, ठीक है। आप लाइफ में सेटल होने की कोशिश कर रहे हो, उनके साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, ये जानते हैं, फिर भी इंसान आपको पाके रहेंगे। ये कहीं ना कहीं आपको चैलेंज दिए है कि हाँ, लाइफ में कुछ भी हो जाए, ये इंसान आपको खोने नहीं देंगे, इनके लाइफ से आप खो नहीं जाओगे। चलिए देख लेते हो क्या होने के चांसेस है नेक्स्ट 24 आवर्स में। इंसान कुछ ना कुछ एफर्ट्स इनकी तरफ से आपको ज़रूर मिलेगा देखने के लिए। ये एनर्जी मुझे बार बार पिक हो रही है गाइस, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकता है, और देखती हो जैसे लाइफस्टाइल को जी रहे हो ना, जैसे लाइफस्टाइल में आप हो ना, ऐसे रहने की कोशिश करो, आपके लिए वही अच्छा होगा। आप ऐसे रहे हो ना, ऐसे जी रहे हो ना, इसलिए इंसान का ट्रिगर हो रहा है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इनकी बेचैनी बढ़ रही है आपके तरफ मिलने के लिए, आपके साथ मिलने के लिए, आपके तरफ आने के लिए। So criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other, and your relationship will magically transform. Wow, definitely. एक कनेक्शन देखिए यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले जो है ना, क्लियरली ये चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि आपके रास्ते में नए पॉसिबिलिटीज़ की क्रिएशन हो रही है, ठीक है। नए पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नए पॉसिबिलिटीज़ की क्रिएशन हो रही है। अगर आप ही होपलेस हो गए हो, कि आपके पर्सन होपलेस हो गए हैं कि नहीं, इस रिलेशनशिप में चाहे हम कुछ भी कर लें, ये इन्होंने तो किसी और के साथ बिजी है, किसी और के साथ डेट कर रहे हैं, ये सही नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर ये रिश्ता ठीक नहीं होगा, ये अच्छा नहीं हो सकता, वो अच्छा नहीं हो सकता, इस रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकता, तो वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि जो चीज़ इम्पॉसिबल लग रही थी ना इतने दिन तक, उसमें एक मैजिकल चेंज आएगा, वो अब पॉसिबल होगी, क्योंकि नए पॉसिबिलिटीज़, नए तरीके से नए चेंजेस आपके रिश्ते में हो रहा है, ठीक है। और ये जो चेंजेस हो रही है ना, ऑटोमेटिकली होगा आप दोनों को
आप दोनों को स्पेस देंगे, ये जो चेंज है ना, आप दोनों को स्पेस देंगे ताकि आप दोनों अननेसेसरी थॉट्स को, इमोशंस को साइड में रखकर लव को प्रायोरिटी देकर एक दूसरे के टूवर्ड्स बढ़ पाओ एंड एक दूसरे के साथ आगे लाइफ में बढ़ पाओ। ठीक है, तो मुझे यहाँ देख रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि आप भी अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से हटाएं, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने फियर्स को, अपनी डाउट्स को दिमाग से हटाएं और इस कनेक्शन को पॉजिटिव एस्पेक्ट से इस कनेक्शन को लेकर अपना माइंडसेट क्लियर एंड पॉजिटिव रखें ताकि नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्रिएट हुए कनेक्शन में, ठीक है, वो रियलिटी में 100% हो पाए एंड उसके रिलेटेड पॉजिटिव एफर्ट्स आप दोनों को इस कनेक्शन में मिले एंड आप दोनों उस चीज़ का लुत्फ उठा सकें। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, सो डेफिनेटली मैजिकल चेंज आएगा गाइस, ट्रांसफॉर्म होगा। जो चेंज की ज़रूरत है ना इस कनेक्शन में, वो चेंज बहुत जल्द आ रहा है। यूनिवर्स सबको यही गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कॉमेंट्स करें कितना % रेजोनेट हुआ आपके साथ रीडिंग। ठीक है, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे लिंक पर, तब तक के लिए बाय बाय।